आज का कवि सम्मेलन है। मैं एक बात गर्व से हमेशा कहता हूँ कि हम देश में दुनिया में सब जगह जाते हैं अग्रवाल समाज के मारवाड़ियों के कवि सम्मेलन में। एक बात जो पूरी देश और दुनिया में देखते हैं, चाहे चेन्नई हो, भुवनेश्वर हो, कलकत्ता हो, गुवाहाटी हो, जोरहट हो, चाहे कहीं भी हो, वहाँ पर कवि सम्मेलन सुनने के लिए हमारी माताएं, बहनें, भाभियाँ आती है तो उनके सर पर जब पल्लू ढका हुआ दिखता है तो लगता है कि मारवाड़ से निकलकर मारवाड़ियों ने देश में सिर्फ रुपया ही नहीं कमाया, संस्कार भी बांटे हैं। आप अपने लिए एक बार तालियां बजाइए। क्या है हमारे संस्कार? तब एक कविता विशेष पढ़ना चाहता हूं कि मेरा मानना यह है कि वह व्यक्ति दुनिया में सर्वाधिक धनवान है जिसके घर में उसके पिता जीवित है और उनका उसके सर पे हाथ रखा हुआ है। मैं पिता पर कुछ पंक्तियां पढ़ता हूं। हमारी बुजुर्ग पीढ़ी से जो बदतमीजियां हमने की उसके लिए क्षमा मांगते हुए 4 पंक्तियां सुनिएगा कि पिता की क्या कीमत होती है। शायद इस कवि सम्मेलन में हास्य के साथ हम कुछ अच्छा सुना पाए कि पिता के संस्कारों की 12 खड़ी से ज्यादा कुछ भी नहीं। पिता के संस्कारों की 12 खड़ी से ज्यादा कुछ भी नहीं। उनकी मुस्कुराहट की घड़ी 2 घड़ी से ज्यादा कुछ भी नहीं। मैं कितना भी कमा लूं, कुछ भी बन जाऊं दुनिया में, मेरी कीमत आज भी उनकी पगड़ी से ज्यादा कुछ भी नहीं। मैं आभारी हूं आपका, आपकी तालियां पहुंची। इसी भाव से पंक्तियां सुनिएगा तो हमारे यहाँ आना सार्थक हो जाएगा। नई पीढ़ी कवि सम्मेलन में कुछ लेके जाए संस्कारों के साथ। तब पंक्तियां सुनिएगा कि मेरी कीमत आज भी उनकी पगड़ी से ज्यादा कुछ भी नहीं। वो फटी किताबें, टूटी कलम, स्लेट पट्टियां याद आती है। साल भर रहता था जिनका इंतजार, वो छुट्टियां याद आती है। अब भी लड़खड़ा जाता हूँ चलते चलते कहीं किसी राह में, मुझे भगवान से पहले बस पिता की उंगलियां याद आती है। और पंक्तियां सुनिएगा, आप सब वणिक पुत्र हैं, लेकिन पंक्तियां सुनिएगा, मैंने मेरे जीवन में इससे अच्छा शायद कुछ नहीं लिखा, इससे अच्छा आपको कुछ नहीं सुना सकता। वो पंक्तियां सुनाता हूं जिनको लिखकर मैं रोया था। दावा तो नहीं करता, लेकिन एक भरोसा है कि आपके पंक्तियां आपके आसपास से गुजरेगी। 80% लोगों का एक दर्द पड़ता हुआ एक दृश्य अधिकतर लोगों ने बचपन में देखा होगा कि मुझे अब भी भगवान से पहले बस पिता की उंगलियां याद आती है। मेरे हर अच्छे बुरे काम उनके ध्यान में रहते थे। मेरे हर अच्छे बुरे काम उनके ध्यान में रहते थे। हम घर में नहीं, उनके दिलो जान में रहते थे। और मैं नई जींस टी शर्ट पहन सकूं दिवाली पर, इसीलिए पिता मेरे फटी बनियान में रहते थे। और अरमानों से लाई गुल्लक यूं ही फोड़ देता था, खाते खाते थाली में कलेवा छोड़ देता था। फिर भी पिता थे जो खुशी से मुस्कुराते थे, जब घर लाते ही पल में खिलौना तोड़ देता था। और पंक्तियां सुनिएगा, हमारी भाभियां हैं जो अपना मायका छोड़कर, अपना पियर छोड़कर दूसरे घर में आकर उस घर को स्वर्ग बनाती है। कितनी याद आती होगी जिन लोगों को अपने पिता से कोई शिकायत हो। माफ कीजिएगा, 4 पंक्तियां सुनिएगा, शिकायत दूर कर लीजिएगा। अधिकतर वो लोग बैठे हैं जो खुद पिता बन गए हैं। एक टिप्पणी और साथ ले जाइएगा। मेरा मानना यह है कि राजा दशरथ ने अगर अपने बेटे रामचंद्र को 14 वर्ष का वनवास नहीं दिया होता तो रामचंद्र बहुत बड़े राजा तो बने होते, पर भगवान कभी नहीं बनते। बस इसी भाव से पंक्तियां सुनिएगा। और पिता से जीवन में कोई शिकायत हो तो दूर कर लीजिएगा कि मुझे लगता था कि पिता के फैसले कड़े होते हैं। मुझे लगता था कि पिता के फैसले कड़े होते हैं, पर कड़े फैसलों से हम पैरों पर खड़े होते हैं। और मैं पिता बना तब मैंने सचमुच ये महसूस किया, बच्चे बच्चे होते हैं, बड़ी मुश्किल से बड़े होते हैं। और अंतिम पंक्तियां साथ ले जाइएगा तो हमारा यहाँ आना सार्थक हो जाएगा कि अपनी जड़ें मत खोदो, कोई फरियाद काम ना आएगी। घर का आंगन छोड़, कोई जायदाद काम ना आएगी। अगर सताया उस पिता को जिसने तुम्हें नाजों से पाला है, बुढ़ापे में तुम्हारे लिए तुम्हारी औलाद काम ना आएगी, काम ना आएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने पूरा कार्यक्रम बहुत मन से सुना। अगर आपको ऐसा लगा हो कि इन कवियों की बात आप तक पहुंची हो तो एक बार आप जोरदार तालियां इन कवियों के लिए बजाइए।